नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए अमूल की केस स्टडी लेकर के आए हैं जिसमें हम जानेंगे कि भारत में दूध उत्पादन को कैसे बढ़ावा मिला और उसमें अमूल का क्या योगदान रहा। आशा है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है, अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमारे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। भारत में 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। दुनिया के सबसे बड़े डेयरी विकास कार्यक्रम का नेतृत्व डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने किया। इस क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। इसने दूध की कमी झेल रहे देश को दुनिया में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश बना दिया। ग्रामीण भारत में रह रहे लाखों लोगों के लिए डेयरी फार्मिंग दुग्ध कृषि रोजगार और आय का सबसे बड़ा स्रोत बन गई। भारत में 1960 के दशक में मवेशियों की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा थी, बावजूद इसके दुनिया में सबसे कम दुग्ध उत्पादन यहीं होता था। देश में 1961 और 1970 के बीच दूध का कुल उत्पादन 2.04 करोड़ टन से बढ़कर सिर्फ 2.08 करोड़ टन पर ही पहुंच पाया था। तब देश अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर था। इस बढ़ते डेयरी संकट को रोकने के लिए एक सहकारी दुग्ध आंदोलन की शुरुआत की गई। 3 दशकों तक 3 चरणों में हुए इस आंदोलन की बागडोर सामाजिक उद्यमियों, राजनेताओं और लाखों दुग्ध किसानों ने संभाली। विचार बहुत आसान था, बिचौलिए को हटाओ और डेयरी किसान और उपभोक्ता के बीच की दूरी को कम करो। इस तरह ग्राहक को कम कीमत पर दूध मिलेगा और मेहनत का पूरा फायदा सीधा किसान को होगा। इससे किसान दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित होंगे और बढ़ती आबादी को दूध से बने उत्पादों के ज्यादा विकल्प मिल सकेंगे। आनंद से मिले सबक। मक्खन बनाने वाली एक निजी कंपनी पोल्सन को 1946 तक सरकार की मदद मिलती थी। गुजरात के खेड़ा के किसानों से दूध लेने के मामले में उसका एकाधिकार था। कंपनी इस दूध को बॉम्बे भेजती थी। पोल्सन कथित रूप से किसानों को कम पैसा देती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सलाह पर उस साल किसान हड़ताल पर चले गए। इससे उन्होंने दूध की आपूर्ति पर वापस नियंत्रण पा लिया। फिर एक सहकारी संस्था बनाई गई जिसका मुख्यालय आनंद को बनाया गया। इसी संस्था ने 1950 में अपने खुद के ब्रांड अमूल की शुरुआत की। अमूल की सफलता की कहानी वर्गीस कुरियन ने लिखी, जिन्हें बाद में श्वेत क्रांति का जनक कहा गया। डेयरी इंजीनियरिंग में स्नातक वर्गीस ने गुजरात के एक छोटे से शहर को भारत की दूध राजधानी में बदल दिया। कुरियन इस जिले से जुड़कर काम करने को किस्मत में पहले से लिखा हुआ अनोखा काम कहते थे। उन्होंने ऐसी व्यवस्थाओं की शुरुआत की जिनसे उत्पादक खुद के विकास में सीधे शामिल हो सकें और ग्राहकों से भी सीधे जुड़ सकें। वे मानते थे कि शहर गांवों के बलबूते फलते फूलते हैं और उद्योग खेती का शोषण करते हैं। कुरियन ने भारतीय ग्रामीण विकास की नए सिरे से कल्पना की। ये काम उन्होंने अकेले नहीं किया, इसमें उन्हें त्रिभुवन दास केशुभाई पटेल की मदद मिली। किसान कार्यकर्ता त्रिभुवन दास अमूल के संस्थापक चेयरमैन थे, जिन्होंने कुरियन को नौकरी दी थी। कुरियन के साथ हरिचंद मेघा दलाया भी थे, जो पेशे से इंजीनियर थे। दोनों ने मिलकर भैंस के बचे हुए दूध से बच्चों के लिए ड्राई मिल्क, दूध पाउडर और बेबी फूड बनाने की तकनीक विकसित की। दुनिया के बाकी देशों में भैंस के दूध को स्किम मिल्क पाउडर, बिना मलाई वाले दूध का पाउडर के तौर पर इस्तेमाल करने से परहेज किया जाता था, क्योंकि इसमें लैक्टोज, दूध में पाई जाने वाली शक्कर और सॉलिड पानी निकलने के बाद बचने वाले फैट, प्रोटीन, विटामिन वगैरह की मात्रा ज्यादा होती है। दलाया ने संसाधनों का पूरा इस्तेमाल कर भारतीय डेयरी उत्पादन के लिए नए आयाम खोल दिए। कुरियन, केशुभाई और दलाया, ये तीनों अमूल त्रिमूर्ति थे। जब 1964 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी पशुओं के चारे की एक फैक्ट्री का उद्घाटन करने के लिए आनंद पहुंचे, तो उन्हें महसूस हुआ कि आनंद मॉडल को पूरे भारत में अपनाया जा सकता है। इस तरह एक आंदोलन की शुरुआत हुई। शास्त्री ने 1965 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की शुरुआत की और कुरियन को उसका प्रमुख बनाया। ऑपरेशन फ्लड के अलग अलग चरण। भारत में ऑपरेशन फ्लड 3 दशकों तक 3 चरणों में चला। शुरुआती पूंजी स्किम्ड मिल्क पाउडर और बटर ऑयल को बेचकर जुटाई गई। ये चीजें विश्व खाद्य कार्यक्रम के जरिए यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी से खाद्य सहायता के तौर पर मिली थीं।
पहला चरण 1970 से 1980 तक चला। इस दौरान 15 लाख किसान परिवारों ने 10 राज्यों के 27 मिल्कशेड दूध इकट्ठा कर उसे बेचने के लिए तैयार करने वाली जगह को दूध की आपूर्ति शुरू की। ग्रामीण स्तर पर 1960 के दशक में रोजाना 4.6 लाख लीटर की खरीद हो रही थी, जो बढ़कर 22 लाख लीटर प्रतिदिन हो गई। अगले चरण में 1981 और 1985 के बीच 43,000 गांवों के 42.5 लाख दूध उत्पादक इस ऑपरेशन से जुड़ गए। इस समय तक 136 मिल्कशेड सक्रिय हो गए थे, जो 290 शहरी बाजारों में दूध बेचने लगे। जैसे जैसे उत्पादकों की सहकारी संस्थाएं सीधे दूध बेचने लगी, उनका फायदा बढ़ता गया। इसके बाद 1990 के दशक के मध्य तक चले आखिरी चरण में आंदोलन से जुड़ने वाले किसान परिवारों की संख्या 1 करोड़ तक पहुंच गई। अब जानवरों के स्वास्थ्य की देखभाल और बेहतर प्रजनन तरीकों पर जोर दिया जाने लगा। जल्द ही आत्मनिर्भरता नजर आने लगी। उस दौर की एनडीडीबी रिपोर्ट के मुताबिक यह उद्योग इतने दूध और दुग्ध उत्पादों का उत्पादन करता है कि देश को किसी भी डेयरी उत्पाद को आयात करने की जरूरत नहीं है। महिला किसानों का सशक्तिकरण। भारत में मवेशियों को संभालने की जिम्मेदारी आमतौर पर महिलाओं की ही रही है। इस तरह भारतीय डेयरी की सूरत बदलने में महिला डेयरी किसानों की बड़ी भूमिका थी और अब भी बनी हुई है। करीब 17 लाख महिलाएं ऑपरेशन फ्लड का हिस्सा थीं और ऐसी कई सहकारी संस्थाएं भी शुरू हुई जिनकी सदस्य सिर्फ महिलाएं हैं। कुछ अनुमानों के मुताबिक करीब 7.5 करोड़ भारतीय महिलाएं डेयरी से जुड़े काम करती हैं। बीते सालों में डेयरी से जुड़ी गई महिला उद्यमियों ने इनाम जीते हैं और करोड़पति बनी हैं। कुरियन के बाद 1998 से 2014 तक डॉक्टर अमृता पटेल ने बतौर चेयरपर्सन एनडीडीबी का नेतृत्व किया। ऑपरेशन फ्लड के बाद ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत में दूध का उत्पादन 2 करोड़ टन था। ये ऑपरेशन फ्लड के अंत में 7 करोड़ टन तक पहुंच गया। भारत दूध की प्रति व्यक्ति खपत को दोगुना करने में सफल रहा। इससे दूध की राशनिंग और विदेशी सहायता पर निर्भर रहने का दौर पीछे छूट गया। भारत की श्वेत क्रांति इस बात की मिसाल है कि मिलकर हासिल करने की महत्वाकांक्षा में कितनी शक्ति होती है। आशा है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। हमसे जुड़ने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो इसी के साथ धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।